रामेश्वर एक मेहनती और महत्वाकांक्षी युवा था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी माँ का जीवन बेहतर बनाना। उसकी माँ ने उसे और उसके दो छोटे भाइयों को बड़े संघर्षों के साथ पाला था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ ने घर घर काम करके तीनों बेटों को पाला था। रामेश्वर को हमेशा अपनी माँ का दुख देखकर पीड़ा होती थी। जब उसे विदेश में नौकरी मिली तो उसने बिना देर किए मौका स्वीकार किया। जाते समय उसने माँ से वादा किया था कि वह लौटकर उन्हें सुखी जीवन देगा और उनका हर सपना पूरा करेगा। 5 साल बाद रामेश्वर एक सफल और संपन्न व्यक्ति बन चुका था। उसने विदेश में अपनी मेहनत से अच्छा पैसा कमाया था और अब वह लौट रहा था अपनी माँ के लिए एक नई जिंदगी लेकर। ट्रेन से उतरते वक्त उसकी आंखों में केवल एक सपना था, अपनी माँ को गले लगाना और उन्हें सारी खुशियां देना। स्टेशन पर उतरते ही रामेश्वर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे उम्मीद थी कि उसके छोटे भाई या माँ उसे लेने आए होंगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मजबूरी रही होगी। जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने में एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रही थी। उसे ये दृश्य देखकर दुख हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह महिला उसकी ओर पलटी तो रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ थी। रामेश्वर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए हिल गया। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ, जिसने उसे इतने संघर्षों के बाद पाला था, आज भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई थी। वह दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और उनकी बाह पकड़कर रोते हुए बोला, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? यहाँ क्यों बैठी हैं? उसकी माँ ने पहले उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में उसे पहचान आई, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। वह थकी हुई और बुझी बुझी सी दिख रही थी। वह बोली, बेटा, तू आ गया। उनके शब्दों में ऐसी कमजोरी थी जैसे वह सब कुछ हार चुकी हों। रामेश्वर ने उनकी बात सुनी, लेकिन वह और भी बेचैन हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ? मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? आपने मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं? माँ ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, तेरे भाई, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तेरे जाने के बाद उन्होंने कहा कि वे मेरा ध्यान रखेंगे, तो मैंने उन पर भरोसा किया और सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। पर जैसे ही सब कुछ उनके हाथ में आया, उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। रामेश्वर को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भाई, जिनके लिए उसकी माँ ने इतनी कुर्बानियां दी, कैसे इतनी निर्दयता से अपनी ही माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं। रामेश्वर ने तुरंत माँ से वादा किया कि अब वह उनका ख्याल रखेगा और उन्हें कभी इस स्थिति में नहीं आने देगा। वह उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, अब उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। ये सुनकर रामेश्वर के मन में और सवाल उठने लगे। उसने सोचा, आखिर उसकी माँ को घर से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत गांव के लिए निकला। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि घर, जो कभी उसकी माँ का अभिमान हुआ करता था, अब एक आलीशान महल जैसा दिख रहा था। बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर से पार्टियों और हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। रामेश्वर ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, उसके छोटे भाई सुनील और राकेश उसकी तरफ आए और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। लेकिन उनके चेहरे पर दिखने वाली यह मुस्कान एक ठंडी और नकली लग रही थी। भैया, आप आ गए। हमें पता था कि आप वापस आएंगे, सुनील ने कहा। रामेश्वर को उनके चेहरे पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने गुस्से में पूछा, माँ कहाँ हैं? और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? राकेश, जो अब और भी बेशर्म हो चुका था, मुस्कुराते हुए बोला, भैया, आपसे सच छुपाना गलत होगा। हम जानते थे कि आप पैसा कमाकर आएंगे, लेकिन माँ ने सारा घर और जमीन हमारे नाम कर दी थी। अब ये सब हमारा है। आपने माँ को देखा ही होगा, वह अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रामेश्वर का खून खौल उठा। उसने भाइयों की ओर गुस्से से देखा, लेकिन राकेश ने एक और बड़ा धक्का देते हुए कहा, भैया, जो कुछ आपका है वह अब हमारा है। लेकिन हाँ, आपके नाम पर हमने बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए ये घर गिरवी रखा हुआ है। रामेश्वर की आंखें फैल गईं। ये तो वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके भाइयों ने न केवल माँ को बेघर किया,
बल्कि उसके नाम पर भारी कर्ज भी लिया। ये जानकर उसके होश उड़ गए कि अब ये संपत्ति भी उसके हाथ से जा सकती है। भाइयों ने चालाकी से सब कुछ अपने नाम किया और उसे सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ छोड़ दिया। ये सब सुनकर रामेश्वर एकदम टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब वक्त है सही रास्ता अपनाने का। मैं अपनी माँ को इस जिल्लत से बाहर निकालूंगा और अपना हक वापस लेकर रहूंगा। रामेश्वर ने कानून का सहारा लिया और धीरे धीरे भाइयों की साजिश को उजागर किया। उसने सबूतों के साथ कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हासिल की। घर और संपत्ति वापस रामेश्वर के नाम पर हो गए, लेकिन उसने भाइयों को सजा दिलाने की बजाय उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सच्ची सजा धन और संपत्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है, जो अब उनके पास नहीं थी। रामेश्वर ने अपनी माँ को वापस घर लाया और उनकी देखभाल में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने उनसे वादा किया, माँ, अब आपकी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। आपको कभी भी इस दुनिया की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है। जीवन में धन दौलत और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और परिवार की सच्ची देखभाल होती है। पैसा और ताकत अस्थायी होते हैं, लेकिन रिश्तों की असली संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। सुविचार, धन और संपत्ति जीवन में सब कुछ नहीं होती। सच्ची संपत्ति तो वह प्यार और आदर है जो आप अपने परिवार से प्राप्त करते हैं।